बजरी माफिया पनपे किसके राज में? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया। मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब क्यों भूल जाते हैं कि उनके राज में सड़कें लाल हो जाती थी। गहलोत साहब अपने शासनकाल में बजरी माफिया को संरक्षण क्यों दे रहे थे? गहलोत राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। देखिए खास रिपोर्ट। पिछले कई सालों से राजस्थान में बजरी माफिया एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मौजूदा भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही बजरी माफिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर 29 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अरावली पर्वत श्रृंखला के 20 जिलों में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2025 के अंत में बजरी माफिया से मिली भगत और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में 5 थानाधिकारियों और कार्मिकों को निलंबित किया गया है, जबकि 6 अन्य को लाइन हाजिर किया गया। अरावली क्षेत्र में सख्ती दिखाते हुए जयपुर, अलवर और अन्य जिलों में पिछले कुछ दिनों में दर्जनों वाहन जब्त किए गए। हाल ही में केकड़ी की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया। मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब क्यों भूल जाते हैं कि उनके राज में सड़कें लाल हो जाती थीं। गहलोत साहब अपने शासनकाल में बजरी माफिया को संरक्षण क्यों दे रहे थे? भ्रष्टाचार उनके राज में चरम पर था। ये बजरी माफिया पैदा जिसने किया है वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने इनके टेंडर नहीं किए। बजरी माफिया क्या होता है ये तो आप समझ रहे हैं कि जो बजरी नदी की है उसमें तय है, नदी की बजरी निर्माण में काम आती है तो उसके ठेके दे दो। उन्होंने ठेके नहीं दिए, लोग बजरी नदी में से निकालते गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बजरी माफिया को कांग्रेस ने पैदा किया। कांग्रेस राज में ठेके नहीं दिए गए। हमारे समय में हम बजरी माफिया पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। यह हम नहीं कहते कि 100% अंकुश लग चुका है। इसे पूरी तरह समाप्त करने में थोड़ा समय लगेगा। हमारे नेताओं पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें लेकर विपक्ष को पहले अध्ययन करना चाहिए। निर्धारित है कि 3 मीटर से ज्यादा गहरी खुदाई नहीं करेंगे और जेसीबी लगा दी, खुदाई हो रही है, उसमें से बजरी निकाल करके और उसमें से पानी टपकता जाता है, गाड़ियों में बजरी जाती है। ये पैदाइश कांग्रेस की है। हाँ, हो सकता है कि कहीं गलती कोई भी करता है तो हम दंडित करते हैं। हमने ये प्रयास किया है, पकड़ा है उनको दंडित करने का काम किया है, गिरफ्तार करने का काम किया है। बजरी के मसले पर प्रदेश की राजनीति उफान पर है। केकड़ी का जिस तरह से जिक्र आया है उसके बाद कांग्रेस ने हल्ला बोला है बीजेपी को लेकर, सरकार को लेकर। मदन राठौड़ ने आज कांग्रेस की नीतियों पर और कांग्रेस के नेताओं पर पलटवार किया है। मदन राठौड़ ने याद दिलाया है कांग्रेस के नेताओं को कि उनके राज में किस तरह सड़कें लाल हो जाया करती थी, क्योंकि आगामी समय में निकाय और पंचायत की चुनाव है। ऐसे में बजरी के मुद्दे पर सरकार और संगठन संवेदनशीलता बरत रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सामने आई है और कहा जा सकता है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने ये भी भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और बजरी खनन माफिया के खिलाफ सरकार के हौसले लगातार बुलंद है और आने वाले समय में पूरी तरह इस भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।